आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? जूस है। ये मैं तुम्हारे लिए खास तौर पे लाया हूँ क्योंकि तुम्हें इसकी बेहद जरूरत है। आज ये तुम्हारे साथ रहेगा पूरा दिन। तो तुम वाकई ये जूस लेकर कैफे के अंदर दाखिल होगे? इसमें क्या बुरी बात है? आजकल तो तुम्हारा मूड ऐसा है कि तुम केचप को जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक में डाल के पी सकती हो। ये उससे कहीं बेहतर है। ये खाओ, ये मत खाओ, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, मुझे नहीं चाहिए। कहा ना मैंने, मुझे नहीं चाहिए। ये हम किसी और को दे देंगे या मैं खुद पी लूंगा इसे। अच्छा अच्छा ठीक है, दे दो मुझे, मैं पी लूंगी इसे। लाओ दो। मगर स्ट्रेस की वजह से पी रही हूँ इसे। हाँ, एक तो तुम्हारा स्ट्रेस जो है ना बहुत बढ़ गया है। अच्छा ये बताओ कि अचानक तुम्हारे घर में ये शादी का किस्सा कहाँ से छिड़ गया? कदीर, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? İkimiz kalsak kızların altında yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da gözlerim kapansa da kızların altında. अबे भाई, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? क्या हुआ भाई? तुम रिग्रेट करोगे जिस दिन ये एक बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। जाओ जाओ यहाँ से निकलो, चलो। कैसा आदमी है, बेचारे को उदास कर दिया इसने। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इसे। हाँ मेरे भाई, तुमने बहुत ही अच्छा गाना गाया, लेकिन हम लोग लवर्स नहीं हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काश के तुम मेरे भाई होते। शुक्रिया। ये गिटार कौन सा है? ये क्लासिक ही है भाई, बस करें, ये बहुत ज्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉकेट मनी है यार। खुश रहो। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समझ रहा था कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्या कह रही है आपकी पोती? क्या आपका सोचकर परेशान हो रही है? लेकिन वो तो कह रही थी कि आपको कभी माफ नहीं करेगी। वो बच्ची है, एक जख्मी परिंदा। वो इस हालत में भी मेरे लिए जद्दोजहद कर रही है। खैर छोड़ो। पता चला कि इस वक्त तुम्हारे बाबा कहाँ हैं। उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। आप कुछ लेंगी? पानी और कॉफी ले आइए। ज़रीफ़े, मेरे साथ आओ, काम है। मुझे मुबीना साहिबा के लिए चाय बनानी है। मुबीना को जो चाहिए वो खुद यहाँ बना सकती है। सब बनाना आता है इसे। बुरा मत मानिएगा, हमारे पास सिर्फ ज़रीफ़ा है जो घर के सारे काम करती है, और ये अभी बिजी है। ठीक कह रही है। ठीक से क्या मतलब? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हाँ, मेरी बेटी नौकरानी नहीं है, ये भी तो कह सकती थी ना आप इनसे। आ जाओ ज़रीफ़े। ज़रीफ़े, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, वो लोग अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने नौकरी की है दूसरों की। ठीक है। खैर अब जाओ और कमरा तैयार करो। जी ठीक है। सुनो। हाँ, हम बाहर जा रहे हैं ना, इजाजत मिल गई क्या? हम अभी कहीं नहीं जा सकते गुलशन, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या? अभी नहीं बता सकती, ये एक सरप्राइज है ना। लेकिन देखो, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी और तुम मेरे आने का इंतजार करोगी, ठीक है गुलशन? बेटी, इस घर में मैं सिर्फ एक मेहमान हूँ, उसे क्या समझाऊं? हाँ सही कहा। अगर बात पोती पर आ जाए या फिर जमीला पर बात आ जाए तो उनकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं सबके सामने, लेकिन जहाँ मेरी बात आ जाए वहाँ हथियार डाल देती हैं। हाँ बिल्कुल, मुबीना है ही कौन? मुबीना मेरी एक प्यारी बेटी है, मेरी जान है। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। ये प्यार मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जेहान के लिए नजर आता था। आपकी नजर में मेरी अहमियत कभी नौकरानी से ज्यादा थी ही नहीं। आपकी नजरों में तो इंसिया के लिए भी नौकरानी हूँ मैं। अगर ऐसा हुआ है तो अल्लाह मुझे अभी ही मौत दे दे। मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बच्ची। मुझे और खुद को बेवकूफ ना बनाइए। वैसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही मत कीजिए जो बेमायने हैं। अगर मैं चली गई होती तो आपको इतना अफसोस ही ना हुआ होता। यकीन से कह सकती हूँ मैं, अगर यहाँ जेहान होता तो उसे कोई जलील ना कर पाता। वो लोग बहुत जल्दी में हैं। आज आतिफ की शादी है। क्या? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? कब हुआ है? उन्होंने अचानक फैसला किया।
तो आप आतिफ साहब के बारे में सोचकर फिक्रमंद हैं। आपके भी क्या कहने हैं। वाह अम्मी, किसी और की परवाह नहीं है आपको, बस परवाह है तो सिर्फ अपनी। तो अब हम मेहमान बन के रहेंगे यहाँ। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी और परेशानियों में इजाफा मत करो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए तकलीफ का बाइस नहीं बनूंगी कभी। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, फिक्र ना करें। आप यहाँ पर खुशी से रहिएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। मैं जाकर किसी और के घर की खिड़कियां साफ कर लूंगी। मुबीना, ऐसा मत करो बेटी। बस अम्मी, बहुत हो गया, खुद को मत थकाइए, मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है।